since Operation Sindoor, terrorist organization Lashkar-e-Taiba will hold a large rally, and that too openly, in Pakistan. After the Lashkar headquarters was completely razed to the ground in Operation Sindoor, the Lashkar will demonstrate its strength. After Operation Sindoor, the terrorists who had performed funeral prayers for terrorists with the Pakistan Army will become the face of the Lashkar rally. The poster released by Lashkar for the rally features a photo of terrorist Saifullah Kasuri, who came to prominence after the Pahalgam attack. Now, according to sources, a message from Hafiz Saeed will be read at this rally, and it is being seen as a major exercise to gather jihadists. An exclusive video that India Today has accessed, where top Lashkar terrorist has issued an appeal for a large crowd for the Lashkar rally at Minar-e-Pakistan in Lahore to happen on the 2nd of November. This exclusive video, where you will see how Hafiz Abdul Rauf, the terrorist who had made headlines during Operation Sindoor, has released this video. Indian intelligence agencies will also be monitoring this rally in Lahore to happen on the 2nd of November very, very closely. Now, according to sources, top Lashkar-e-Taiba terrorists wanted in India will participate in this rally in Lahore openly, that too with the Pakistan Army. According to sources, the Pakistan Army is also planning to revive Lashkar-e-Taiba through this rally. The Pakistani Army is positioning Lashkar-e-Taiba terrorists against the TTP in Khyber Pakhtunkhwa, and this Lashkar rally that has been called under the banner of Pakistan Markazi Muslim League. Let me get more details from Arvind Ojha joining us on the broadcast. Arvind, वो वीडियो देखना चाहेंगे, पर उससे पहले ये जो लार्जर प्लानिंग है फिर से लश्कर-ए-तोयबा को रीसेलेक्ट करने की, पाकिस्तान आर्मी ये कर रही है, खुले में कर रही है, एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको बहुत क्लोजली देखेंगी. क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से जो लश्कर-ए-तोयबा का हेडक्वार्टर था मुरीद के, उसको ध्वस्त किया गया था, उसके बाद पहली बार ये एक बड़ी रैली लश्कर-ए-तोयबा की होने जा रही है 2 नवंबर को मीनार-ए-पाकिस्तान लाहौर में. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पोस्टर रिलीज़ किया गया उसमें सैफुल्ला है कसूरी, वो दिखाई दे रहा है उस पोस्टर में. वही सैफुल्ला कसूरी जिसका पहलगाम के बाद काफ़ी नाम आया था वन ऑफ द मास्टरमाइंड के तौर पर, वो पोस्टर में दिख रहा है. साथ ही साथ जो रैली 2 नवंबर को होनी है उसमें भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उस पोस्टर बॉय को दी गई है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक आर्मी के सीनियर अधिकारियों के साथ जो आतंकी मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनको उनके लिए नमाज जनाजा पड़ रहा था, तो उसकी एक अपील भी उसने एक जारी की है ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने की. और जो इंडियन इंटेलिजेंस के सोर्सेज है वो बताते हैं कि लश्कर के जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और जो भी लश्कर के फाउंडर मेंबर हैं, वो सभी टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी 2 नवंबर को मीनार-ए-पाकिस्तान लाहौर में इकट्ठा होंगे. ये कोशिश है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की लश्कर को फिर से रिवाइव करने की, ये बताने की कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लश्कर है वो झुका नहीं है. तो इस वजह से ये एक बड़ी रैली होने जा रही है. ये ओपन में रैली होगी. मीनार-ए-पाकिस्तान लाहौर का एक फेमस पार्क है, वहां पर ये रैली होने जा रही है 2 नवंबर को, जिस पर इंडियन इंटेलिजेंस की पूरी नजर रहने वाली है. जी अरविंद, हमें और जानकारी दीजिए, क्योंकि जब भी इंडिया ने एविडेंस प्रेजेंट किया है कि किस तरह से पाकिस्तान ये प्रॉक्सी वॉर वेज करता है, पाकिस्तान ने हमेशा उस एविडेंस को डिनाई किया है. अब जब वो ओपन में, खुले में ये सब कर रहे हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज, फॉरेन बॉडीज, ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड ऑफ कोर्स इंडियन इंटेल, सभी ये देखेंगे, और पाकिस्तान टेरर का पुश बहुत क्लियर है. बिल्कुल. देखिए, एक तरफ अगर बात की जाए, बीते दिनों इंडिया टुडे ने एक्सपोज किया था कि किस तरीके से जो पीओके से जो टेरर कैंप है लश्कर का, जैश का, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके शिफ्ट किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की तरह. उसका 2 मकसद है. एक मकसद ये है कि जो खैबर में टीटीपी के साथ जो वॉर चल रही है पाकिस्तान आर्मी की, उसमें लश्कर के जो आतंकी हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे भी करते रहे, और जो जैश के टेररिस्ट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे भी करते रहे. एक तो ये. दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से जो आतंकी हैं, चाहे जैश के चाहे लश्कर के, दोनों के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया भारत की तरफ से. कई उसमें आतंकी, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए. पीओके में लश्कर और जैश के जो टेरर कैंप थे उनको ध्वस्त किया गया, उसमें कई आतंकी मारे गए. तो कहीं ना कहीं जो पाक आर्मी है और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उनको ये डर है कि कहीं उनके खिलाफ ही बगावत न हो जाए, जिस तरह से लश्कर और जैश के आतंकी मारे जा रहे हैं.
तो ये दोनों जो टेरर ग्रुप है उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, यानी जो मिलिट्री और मुल्ला अलायंस है उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जो जिहादी है उसमें जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। सोर्सेज बताते हैं कि 2 नवंबर को जो ये रैली होने वाली है इसमें आतंकी हाफिज सईद का मैसेज भी पढ़ा जाएगा और बहुत मुमकिन है कि हाफिज सईद का जो बेटा है तलहा सईद वो खुद अपने जो आतंकी पिता उसका मैसेज पढ़े। तो एक बड़ी रैली होने जा रही है और उसको लेकर लश्कर पूरी तैयारी कर रहा है। एक वीडियो मैसेज भी जो अब्दुल रऊफ है, आतंकी अब्दुल रऊफ, उसने जारी किया है। वही अब्दुल रऊफ जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया भर की सुर्खियों में आया था जब पाक आर्मी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकी के लिए नमाज जनाजा पढ़ रहा था। तो ये 2 नवंबर को रैली होने वाली है और जाहिर सी बात है इंडियन एजेंसीज की इस रैली पर पूरी नजर रहने वाली है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए।